एक गांव में रामू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके पास 2 गाय गौरी और लक्ष्मी थी। रामू दोनों गाय को लेकर खेत में मेहनत करता था और सीता घर के बगल वाले सब्जी के बगीचे से सब्जी तोड़कर बाजारों में बेचती थी। रामू सीता को सुबह आवाज लगाता है। सीता, अरे ओ सीता, कहाँ हो? अरे इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मुझे आज जल्दी खेत जाना है। आज बीज बोने का सही समय है। आज मौसम भी अच्छा लग रहा है। सुनो, हल लेकर खेत पर जाने से पहले नाश्ता कर लो। मैं गरम गरम रोटी बना दूंगी। रोटी तो मैं बाद में भी खा लूंगा, लेकिन खेत अगर वक्त पर नहीं जोता तो बीज सही से नहीं उगेंगे। धरती माँ को समय पर संभालना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोल के रामू अपने गाय को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। चलो, आज जल्दी से खेत जुताई कर लेता हूँ, उसके बाद बीज भी तो डालना है। फिर रामू दोनों गाय की मदद से खेत जुताई करता है। पूरा खेत जुताई करने के बाद चलो, खेत का जुताई तो हो गया, अब बीज डालता हूँ। ये कहकर रामू खेत में बीज डालने लगता है। चलो, खेत का काम तो पूरा हुआ। अब घर जाके दोनों गाय को चारा दूंगा। सुबह से दोनों बहुत भूखे हैं। इतना बोल के रामू दोनों गाय को लेकर खेत से अपने घर के लिए चला जाता है। रामू घर पहुंचकर अपने दोनों गाय को घास खिलाता है। घर आने का यही वक्त है। देखो, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे सब्जी लेकर बाजार भी जाना है। अरे सीता, माफ कर दे, आज खेत में काम जरा बढ़ गया था। तुम तो जानती, खेतों में कभी कभी देरी हो जाती है। मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम जल्दी से बाजार हो आओ। ऐसा सुन सीता बाजार जाने लगी कि तभी उसे आवाज आती है। अरे वो सीता बहन, जरा आना तो। नमस्ते सीता, आज क्या क्या लाई हो? बहन, भिंडी, टमाटर, लौकी और बैंगन है। सब सुबह सुबह तोड़ी है, बिल्कुल ताजा। अच्छा, तो मुझे 1 लौकी, आधा किलो भिंडी और 1 किलो टमाटर दे दो। सीता सब्जी देकर वहां से आगे की ओर निकल जाती है। अरे सीता बिटिया, कैसी हो? आज तो बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक है ना घर में? हाँ मौसी, सब ठीक है। आज खेत में थोड़ा काम था, इस कारण देर हो गई आने में। ठीक है बिटिया, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सब्जी बेच-बाच कर तुम घर का खर्चा भी संभाल लेती हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। सीता सब्जी बेचकर अपनी घर आती है। आ गई सीता, कैसा रहा आज का बाजार? हाँ, आ गई। आज तो सब्जी जल्दी बिक गई। बस 150 रुपये ही बने। दाम बहुत गिर गए हैं। सोच रही हूँ ऐसे में घर कैसे चलेगा। राशन पानी सबका खर्चा। अरे सीता, तू चिंता मत कर। खेत में इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी होगी तो हालात बदल जाएंगे। मेहनत करने वाले का पेट भगवान कभी खाली नहीं रखता। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का मौसम आ जाता है। सभी किसान अपने अपने खेतों की कटाई की तैयारी में लग जाते हैं। रामू और सीता भी अपने खेत को देखने जाते हैं। देखो जी, इस बार गेहूं कितना लहलहा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सारी दुनिया की हरियाली हमारे खेत में हो। हाँ सीता, इस बार फसल देखकर मन ही गदगद हो गया। ये सब हमारी दोनों गाय गौरी और लक्ष्मी की मेहनत का फल है। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद रामू की फसल कट जाती है। इस बार फसल तो बहुत बढ़िया हुई है, अच्छा खासा मुनाफा होगा। चलो, इसे वक्त रहते जल्दी से मार्केट में बेच दूं। ऐसा बोलकर रामू अपने सारे फसल को बैलगाड़ी में डालकर बेचने निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर रामू अपनी फसल हरी सेठ को बेच देता है। बदले में सेठ रामू को अच्छे रकम देता है। सीता, देखो हमारे फसल से कितना धन मिला है। भगवान ने हमारे मेहनत का फल दिया है। हाँ जी, आपने सही कहा। भगवान की बड़ी कृपा है। लगता कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। रामू फसल से आए हुए पैसों से एक नया घर खरीदता है और गांव में एक दुकान लेता है। देख सीता, ये हमारे सपनों का घर है। अब से तुम्हें सब्जी बेचने की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी बदल चुकी है। आपने सही कहा, अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है। धीरे धीरे समय बीतता है
और रामू की दुकान बहुत चलने लगती है। सीता, मैं दुकान जा रहा हूँ। सुनिए जी, आज घर आते समय हमारी दोनों गाय के लिए चारा लेते आना। घर में चारा नहीं है। ऐसा बोल रामू दुकान के लिए निकल जाता है। दिन भर दुकान चलाने के बाद रामू शाम को गायों के लिए चारा लाता है। अब रोज रामू दिन में दुकान चलाता और शाम को चारा लाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामू अपनी पत्नी को बोलता है, सीता, अब बस करो। इस गाय ने तो जीना हराम कर दिया है। रोज की गंदगी, रोज का झंझट, इसे घर से भगा दो, वरना मैं ही कहीं बेच आऊंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आज हम जो भी हैं इन्हीं दोनों गाय के वजह से है। मैं रोज रोज इनके लिए चारा कहाँ से लाऊं? मुझे अब बहुत परेशानी होती है। एक खेत की मेहनत से अनाज मिलता है, लेकिन गाय के बिना घर का सुख अधूरा है। तू जो भी बोल सीता, अब मुझे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोल रामू दोनों गाय को अपने घर से भगा देता है। भागो, चलो भागो, यहाँ से निकल जाओ। हट हट। देख रही है गौरी इंसान कितना मतलबी है। जब तक हम काम आते थे तो हमें घर की लक्ष्मी कहते हैं, और जब काम ज्यादा लगने लगे तो भगा देते हैं। हम तो सोचते थे ये लोग हमें अपने परिवार की तरह मानते हैं। परिवार सिर्फ जरूरत तक होता है इनके लिए। इनकी थाली भरी रहे तो हमें पूछते हैं, और जरा सी तकलीफ हो जाए तो बोझ समझ लेते।